गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। बच्चे, आप सब जानते हैं कि हम लोग का नॉन स्टॉप बैच पूरा एकदम ज़ोरों शोर से चल रहा है, जिसमें से हम लोग का 2 लेक्चर हो चुका है। आज मैं फिर से लेकर के आया हूँ आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग फिर से अगेन 5 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं बिना देरी किए हुए, आपकी प्रतीक्षा को जो है मद्देनज़र रखते हुए। आइए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। और द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल उस जीव को कहेंगे जिस जीव के अंदर या जिस जीव के बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हो। कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों अंग मौजूद हो, तब उसको बाइसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि बाइसेक्सुअल कौन नहीं है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हैन। हैन का मतलब होता है मुर्गी। अर्थवर्म, अर्थवर्म का मतलब होता है केंचुआ। लीच का मतलब होता है जोंक, जो पानी में रहता है, रक्त चूसक, जो रक्त को चूसता है। और इनमें कहा है डी नंबर, बी एंड सी, अर्थवर्म तथा लीच दोनों। तो क्या आपको लगता है ये बाइसेक्सुअल है? ये भी बाइसेक्सुअल है। और यहाँ पे पूछा है कि नॉट बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी जंतु नहीं पूछा है। तो नहीं पूछा है तो कौन आंसर हो जाएगा? इसका मतलब हैन यानी मुर्गी हो जाएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर मुर्गी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, यानी ऐसे पौधे जो जलीय वातावरण में यानी जल में नहीं होता हो, ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? जमीनी इलाका में जो होता है उनको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर उगता है। ठीक है, वैसे प्लांट को हम लोग जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। और वैसे प्लांट जो पानी वाला वातावरण में या पानी वाले एरिया में या क्षेत्र में उगता है, उन सभी प्लांट को हाइड्रोफाइटिक प्लांट कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है? पौधे जो जलीय वातावरण में यानी पानी में नहीं पाया जाता है, नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश भी है, दोज प्लांट विच इज़ नॉट फाउंड ऑन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो नहीं पाया जाता है। हाइड्रीला, ये किस में रहता है आप जानते होंगे, ट्रापा ऑप्शन दिया हुआ। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है एकासिया, और डी ऑप्शन कह रहा है वाटर हाइसिंथ। दोस्तों आप आंसर कर लिए होंगे, पॉज करके आंसर कर लीजिए, मैं आंसर कर देता हूँ। अब देखिए, हाइड्रीला और ट्रापा और ये वाटर हाइसिंथ, ये तीनों के तीनों पानी वाला प्लांट है, पानी में उगता है। और ये एकासिया, एकासिया का मतलब होता है बाबुल, बाबुल का पेड़ जिसमें कांटा होता है। ठीक है, और रोज़ा रमजान में इसका मिसवाक भी किया जाता है बड़े शौक से। तो इसका आंसर ये हो गया कि एकासिया यानी बाबुल का पेड़। ठीक है, ये ज़मीनी इलाका में उत्पन्न होता है या पैदा होता है, पानी वाले एरिया में पैदा नहीं होता है या पानी वाले एरिया में नहीं रहता है। कहने का मतलब आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर एकासिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं? युग्मक, युग्मक आप जानते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है गैमेट जनरली व्हिच टाइप ऑफ पोलाइडी। गैमेट जो होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, ये आपको आंसर करना है। गैमेट कहा है कि 3 सेट क्रोमोसोम रहता है, 2 सेट क्रोमोसोम रहता है यानी डबल सेट, या फिर हाफ सेट, ठीक है, या फिर 4 सेट यानी 4 सेट क्रोमोसोम रहता है। तो बेटा तुम जानते हो कि गैमेट कितना होता है? गैमेट जो होता है वो हमेशा क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। जी हाँ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? कहने का मतलब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्पीसीज हुज सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय एपोमिक्सिस। सबसे पहले आपको असंग जनन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए या एपोमिक्सिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। असंग जनन या एपोमिक्सिस ये एक स्पेशल टाइप होता है किसका? आलैंगिक जनन का। कभी कभी ये भी पूछ देता है ये किसका टाइप है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है यानी आलैंगिक जनन का, जिनमें बिना निषेचन किए ही, बिना फर्टिलाइजेशन किए ही क्या होता है? सीड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सीड का निर्माण होता है। तो इसका मतलब इसका डेफिनेशन आपको मालूम चल गया कि एपोमिक्सिस एक प्रक्रिया है या आलैंगिक जनन का एक प्रकार है, टाइप है, जिसमें सीड बिना निषेचन किए ही विकसित होता है या बनता है। आइए इसका मैं ये दिखाता हूँ आपको, क्या बोलते हैं, ऑप्शन दिखा रहा हूँ। मास्टर्ड प्लांट, एस्ट्रेसिया एंड ग्रास, साइटस एंड मैंगो, नॉन ऑफ दिस। क्या आंसर होगा आपके हिसाब से? मेरे जल्दी से कमेंट कीजिए।
चलिए सही आंसर है आपका साइटस एंड मैंगो, ठीक है, ये आंसर कर लीजिएगा। अगर पूछे कि एपोमिक्सिस द्वारा कौन जो है क्या बोलते हैं प्लांट की प्रजाति ये करता है, सीड का निर्माण करता है, तो साइटस एंड मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? द्विगुणित का मतलब आप जानते हैं, द्विगुणित का मतलब होता है 2n, या फिर डिप्लॉयड का मतलब भी क्या होता है 2n, ठीक है। तो इसका मतलब निम्न में कौन 2n है, 2n। ऑप्शन है ओवम, ओवम का मतलब अंडा, एंडोस्पर्म का मतलब भ्रूणपोष, जाइगोट का मतलब होता है युग्मनज। तो ओवम या अंडा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये गैमेट है, ठीक है। अब भ्रूणपोष हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड दोनों होता है, यानी n भी होता है और 3n भी होता है। n किस केस में होगा, जिम्नोस्पर्म में, किसमें, जिम्नोस्पर्म में, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में हो जाएगा। और 3n किस में होगा, एंजियोस्पर्म में। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और बिहार बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि जिम्नोस्पर्मिक इंडोस्पर्म कैसा होता है, तो n होता है। एंजियोस्पर्मिक इंडोस्पर्म कैसा होता है, 3n होता है। ये वाला बात याद रख लीजिएगा। और जाइगोट आप समझते हैं, जाइगोट हमेशा क्या होते हैं, वो 2n होता है। तो इसका मतलब आंसर हो गया आपका C नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, यानी आपको लगता है कि नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उन फ्रेंड्स को भी पता चले कि ऐसे प्लेटफॉर्म में बिहार बोर्ड की अच्छी से अच्छी तैयारी की कराई जाती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव को एकदम बढ़िया से पकड़ बनाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।